नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल अपना मगध। मैं हूं मंजीत प्रभाकर। आज राजगीर के डिग्री कॉलेज में और आज उम्र भलाई जो कि पूरे भारत में कह सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कह सकते हैं कि एक छात्र दिवस के कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है, जो विगत 1949 से लगातार ये विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम करते आई है। डिग्री कॉलेज में भी ये कार्यक्रम होना था, लेकिन किसी कारणवश एक विवाद उत्पन्न हुआ। और क्या मामला है इसमें हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से जानेंगे। सबसे पहले हमारे बीच कॉलेज के अध्यक्ष हैं, अपने बीच क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम सुमंत कुमार हुआ। सर्वप्रथम जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को विद्यार्थी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सर क्या मामला हुआ है? क्या मतलब जानकारी जैसा हुआ कि यहाँ कुछ प्रोफेसर के द्वारा किसी प्रकार का उदंडता किया गया आप लोग के साथ? क्या मतलब कुछ गलत व्यवहार क्या हुआ है यहाँ? जी, हुआ यूं कि कल जो था हम लोग का, आज ये विद्यार्थी दिवस है, तो कल हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम से बात की थी कि मैम हम जो है कैंपस में करेंगे विद्यार्थी परिषद राजकीय डिग्री कॉलेज में। हाँ, अपने कैंपस में राजकीय डिग्री कॉलेज में हम लोग करेंगे। तो मैम ने बोला था कि मैम बोली हम कल आएंगे और कल ही आप लोग से बात करेंगे। तो आज सुबह आने का था, मैम आई नहीं, बोली हम किसी भी हाल में आएंगे। उनको पता था कल बंद है, फिर भी मैम बोली हम किसी भी हाल में आएंगे और कल आप लोग को फिर वहां आके बताएंगे क्या करना। लेकिन जब हमारे कुछ कार्यकर्ता ऊपर जब कर रहे थे, विद्यार्थी परिषद का विद्यार्थी दिवस मना रहे थे, तो हमारे गौतम सर जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने हाथ पकड़ के हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला है कॉलेज से। अच्छा, किनके साथ शब्दों का प्रयोग किया? और ऐसा नहीं है कि गौतम सर ये पहली बार कर रहे हैं, उनके द्वारा कई बार हम लोगों के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया है कि आप निकालिए। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि एक रूढ़िवादी विचारधारा के कार्यकर्ता या रूढ़िवादी विचारधारा के प्रोफेसर इस कॉलेज में कैंपस में आ चुके हैं, जो कि विद्यार्थी परिषद के यानी एक ऐसा छात्र संगठन जो कि पूरे भारत में हर दृष्टिकोण से समाज सेवा के क्षेत्र हो या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्र सेवा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में छात्र, समाज और राष्ट्र तीनों क्षेत्रों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले वैसे छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि सदैव पूरे भारत में सबसे ज्यादा छात्र छात्राओं के साथ पूरे देश भर में अपने इस संगठन को चलाता है। और वैसे कार्यकर्ताओं को आज इस डिग्री कॉलेज से दुर्व्यवहार करके निकालने का चेष्टा किया गया। जो डिग्री कॉलेज एक समय में कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद की देन से यह डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसी डिग्री कॉलेज के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विगत 2013, 14, 15, 2-3 साल लगातार हस्ताक्षर अभियान, आंदोलन, पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों को करके इस कॉलेज के लिए विज्ञापन वगैरह दे करके और इस कॉलेज का स्थापना में सहयोग दिया। आज इसी कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए आज यहाँ के प्रोफेसर की क्या रवैये हैं, आप लोग आगे की वीडियो में बने रहेंगे और देखते रहिएगा। बाकी और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। क्या हुआ था सर? हमने यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आया था। मैं शुभम कुमार, मैं राजगीर नगर इकाई का नगर मंत्री का दायित्व हूँ। यहाँ हमने कार्यक्रम करने के लिए यहाँ आया, तो गौतम सर को कहना है कि आप बिना परमिशन को कैसे आ गए। हम यहाँ का हेडमास्टर हैं और मेरा बिना परमिशन के कॉलेज कैंपस में एंट्री नहीं ले सकते हैं। हम लोग को हाथ पकड़ करके ऊपर से बाहर निकाल दिया गया और बोले कि बोले कि गुंडागर्दी करने लोग, गुंडा घुस आया हमारे कॉलेज में। जो बोल रहे हैं समस्या भगवा रंग से है, उनको समस्या हिंदू धर्म से है, सीधा हम यही कहेंगे। हिंदू धर्म विद्यार्थी परिषद में कोई एक धर्म, कोई एक जाति, कोई एक संप्रदाय का ये संगठन नहीं है। उनको दिक्कत हमारे भगवा रंग से है। सीधा बात यह है कि उनको दिक्कत हमारी भगवा रंग से हमेशा से। क्या जी आपका क्या कहना है श्रीमाना? क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार सभी को, मेरा नाम मनीष रंग हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। क्या मामला हुआ है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना राष्ट्रीय छात्र दिवस मना रही थी। स्वामी विवेकानंद जी की तैल चित्र पर पुष्पांजलि कर रही थी। तत्पश्चात यहाँ के जो गौतम सर हैं और यहाँ के कुछ प्रशासन, कॉलेज प्रशासन लोग, उनको कहना है कि यहाँ पर विद्यार्थी परिषद कोई कार्यकर्ता इस कॉलेज में कैंपस में एंट्री लेने नहीं देंगे। इसके लिए जब हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ अपना स्वामी विवेकानंद जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि कर रहा था, तो जो यहाँ के सर हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के, वो उन्होंने क्या किया, हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया इस कॉलेज कैंपस से। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हम यहाँ जो आदेश पारित करेंगे वही मेरे मान होगा। तो मैं ऐसे टीचर को यह बताना चाहता हूँ, उनकी गुंडागर्दी इस कॉलेज में नहीं चलेगी। और ये कॉलेज स्थापना विद्यार्थी परिषद के संघर्ष के लिए हुआ था, संघर्ष से ऐसा हुआ है, तो ये विद्यार्थी परिषद अपना संघर्ष यहाँ करते रहेगी। ऐसे गुंडे, मवाली, जितने भी प्रशासन आएंगे यहाँ, उनको पुरजोर विद्यार्थी परिषद विरोध करने का काम करेगी। धन्यवाद।
अरे प्रशासन हाय हाय, अरे प्रशासन होश में आओ, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आइए और भी लोगों से जरा सा हम बात करते हैं। अपने बीच विद्यार्थी परिषद के एक और कार्यकर्ता हैं। जी, आपका नाम? मेरा अमर राजपूत नाम हुआ। आज का सर क्या मामला है? मामला ये कि हमारे नगर इकाई और कॉलेज इकाई के कार्यकर्ता जो कि राजगीर के कॉलेज डिग्री कॉलेज में छात्र पढ़ रहे हैं और यहाँ के कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के वो आए थे क्योंकि आज छात्रों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज राष्ट्रीय छात्र दिवस है और विद्यार्थी परिषद की स्थापना भी इसी दिन 9 जुलाई को हुई थी। और पूरा मामला ये है कि हम लोगों ने इस विषय को लेकर पहले ही प्राचार्य को सूचित किया था, लेकिन उसके बाद ही एक झूठ मूठ का प्रोबेशन पीरियड में रहे प्रोफेसर, ऐसे एक कैंपस अधिकारी जो कि कोई ऐसा पद ही नहीं है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉलेज इकाई में ऐसा कोई पद ही नहीं होता है, ऐसा पट्टा ओढ़ के और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ नहीं मना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ दुर्व्यवहार करके कॉलेज कैंपस से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। मैं उनको इस माध्यम से चेता देना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से, कि विद्यार्थी परिषद का संघर्ष के बदौलत ये कॉलेज की स्थापना हुई है और यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा इसके अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पीजी लाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम है जिसको करने के लिए विद्यार्थी परिषद हस्ताक्षर अभियान चलाई है या ऐसा बहुत कार्यक्रम किया है जिससे इस डिग्री कॉलेज का विकास हो। ऐसा करने के लिए विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम भी करते रहती है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी परिषद अपने भी कार्यक्रम करती है और इसी चलते वो जानबूझ के इस कार्यक्रम को टारगेट करके, और दिक्कत यह है कि उनको किसी कार्यक्रम से दिक्कत नहीं, उनको विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से दिक्कत है। और वो ऐसा कार्यकर्ता जो कि हमारा विद्यार्थी परिषद का ध्येय को लेकर यहाँ काम कर रहा है उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे चल के हम उन पर कार्रवाई करने का भी प्राचार्य महोदय से मेरी बात हुई है कि ऐसा अगर वो बोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई, आगे हम यूनिवर्सिटी में भी बात करेंगे कि इन प्रोफेसर पे कार्रवाई किया जाए। शिक्षा के साथ ठीक है, आप प्रिंसिपल से बात किए ना सर, सब लोग बात करके आगे क्या होगा ये हमारे कार्यक्रम में रजिस्ट्रार गेस्ट होते हैं, आप देखिए पता कर लीजिए, बात कर लीजिए, आप इनवाइट करते हैं तब ना गेस्ट ये रोकते नहीं है ना, आपको हम कार्यक्रम में इनवाइट कर रहे हैं, क्यों नहीं देखिए आप तो इनको को नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो आपका इनको साथ हो जाएगा सर, आपको जो करना है नहीं, हम इनको को नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग क्या आप हम किसको नहीं है वो बात नहीं कर, हमें नहीं प्रोवाइड कर, आप बात आपका पॉइंट है, आपको व्यक्तिगत दिक्कत है, मैं आपको इससे पता करती है ये सारा बनता है, आपका सारा बनता है जैसा कि अभी आप लोग बाहर देख रहे थे कि जो कि एक आज के इस कार्यक्रम में जो कि राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में 9 जुलाई को लेकर के छात्रों ने एक आरोप लगाया कि हमारे कॉलेज कैंपस में गौतम सर के द्वारा हमारे साथ अभद्रता किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, हमारे कार्यक्रम को असफल करने का प्रयास किया गया। अभी इन छात्र शिक्षकों की मंडली में अपने बीच उपस्थित है गौतम सर भी। हम इनसे जानते हैं कि आखिर इस घटना की क्या सच्चाई है और इन्होंने इस प्रकार से अगर किया तो क्यों किया। आप गौतम सर हुए जी, नमस्कार सर। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का हूँ, अभी कैंपस इंचार्ज हूँ मैं। सर ये क्या मामला था, आखिर क्यों इस तरह से आपके द्वारा मतलब बच्चों पे आरोप है कि आपने इस तरह के उनके साथ किया, क्या मामला था? आरोप उन लोगों का निराधार है। उन लोगों ने सिर्फ यही, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो बोले कि विवेकानंद की जयंती हम मना रहे हैं। तो मैं उस समय वॉशरूम जा रहा था, तो मैं बोला कि ठीक है, अगर आपको करना है तो नीचे कर लीजिए, सारे लोग टीचर हैं, सामूहिक हो जाएगा हमारा। तो उसमें वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है सर, हम लोग देखते हैं। फिर मैं वॉशरूम से आया तो मैं बोला कि 12 जनवरी को उनका जयंती है, तो आज क्या? तो कह रहे हैं कि आज हम लोग मना रहे हैं सर। तो कह रहे हैं कि क्या मना रहे हैं आप लोग, भाई बताइएगा तभी तो। फिर उसके बाद एक कहता है कि उसी में कहता है कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। मैं बोला कि अरे यार मैं यहाँ नाम नहीं, मैं अभी न्यूली हूँ, नाम नहीं जानता।
उसी में कि छात्र स्टूडेंट जो भी हो विद्यार्थी परिषद के, तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, आपका परमिशन हम नहीं मानेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बोला कि कोई नहीं, अभी मैं कैंपस इंचार्ज हूँ, फिलहाल तो अभी हमारे उसमें बिल्डिंग से बाहर निकले, उसके बाद बात कीजिएगा। आप लिखित लेकर आइए या मौखिक बात करवाइए मैम से, तब मैं बात करूँ। ऐसी बात है तो हम लोगों को उससे क्या लेना देना है कि आप जयंती मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं, तो आप हमको तो इन्फॉर्म कीजिए। मैं कमेटी बैठाऊंगा, उसमें बात होगी, हमारे सर लोग एग्री होंगे कि कौन सा रूम दिया जाए उनको मीटिंग करने के लिए, तब मतलब वो लोग आ करके आपसे भेंट मुलाकात किन्हीं लोग? कुछ नहीं, बिना मतलब जैसे पहले लोग थे उसी तरह से आते थे। आज उन लोगों को पता चला है, एक उसमें एक महात्मा कहते हैं छात्र संघ के कि आपका जो कैंपस इंचार्ज लेटर है वो फर्जी है, तो मैं दे रहा हूँ आपको, आप देखते रहिए कि फर्जी है कि क्या है उसमें। तो यही तो वो जो हुजूम कितने स्टूडेंट्स थे उस सभा में? 5 लगभग थे। अभी ये सभा में लोग आए हैं, जबकि सारे लोग वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई। मात्र 5 लोग थे उस समय? हाँ, 5 ही लोग थे, और नीचे से ऊपर पूरा शोर मचाते गए। सेकंड राउंड में वो लोग आए, 1 घंटा के बाद लगभग 12:30 बजे घटना घटी है, और अभी लोग जुलूस लेकर आए हैं। बस यही। अभी प्रिंसिपल मैम का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि गौतम जी आधा घंटा के लिए दे दीजिए, क्योंकि हम आज नहीं आ पाए, क्योंकि आज भारत बंद है। तो उन्होंने, वो आ रहे थे तो रास्ते में उनका जाम हो गया, तो वो वापस चले गए। तो उन्होंने अभी फोन किया है, उनके दिमाग में गया, तो ये मैटर है। उन्होंने कहा कि आधा घंटा का गौतम जी कोई है दे दीजिए, फिर कल आते हैं तो इस पर हम बात करते हैं, बस यही है। That's it। तो अभी जैसे कि सर का आपने सुना कि सर का कहना है कि उन लोगों ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आने के बाद किसी प्रकार का पूछताछ नहीं किए, इस कारण बस इनको भी शायद नॉलेज नहीं था, इनका यह कहना है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नहीं, हम जब यहाँ आए हमारे साथ अभद्रता किया गया, हमारे कार्यक्रम को स्थगित करने का प्रयास किया गया, उसको रोकने का प्रयास किया गया। सर इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपने क्या बिना पूछे आप लोग कर रहे हैं। तो एक कार्यकर्ता का कहना सर कि आपने इस तरह के और पहले भी कई बार प्रयास किया। नहीं तो सर वही चीज है ना कि आप बिना बताए बैनर लगा दिएगा। कैंपस इंचार्ज मैं हूँ, आप बैनर कैसे लगा सकते हैं? कॉलेज में क्लासेस चल रहे हैं तो उस समय तो मैं टोकूंगा ना। अरे आप परमिशन लेकर मैम से कि हाँ बैनर लगाना है हमको, तो मैं परमिशन दूं कि कहाँ बैनर आपको लगाना है? आप ले जाकर ऊपर सबसे फर्स्ट फ्लोर से 3rd फ्लोर पर लगाएंगे, तो ये गलत बात है, ये नहीं होगा यहाँ। सर का कहना है कि कोई भी कार्य जो अगर कार्यक्रम अगर विद्यार्थी परिषद हो या कोई संगठन अगर कर रहा है, तो जब तक के आप उसके नियमानुसार हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक के हम इस चीज को अलॉट नहीं कर सकते। यहाँ इलीगल है। तो कहने का मतलब है सर कि तब तो कोई भी कार्यक्रम, छोटा से छोटा कार्यक्रम भी आपके यहाँ होगा, उसका भी सिस्टम होता होगा सर। अभी उस जब से कैंपस इंचार्ज मैं बना हूँ, हमारे आप कब से इंचार्ज बने? दिखा रहा हूँ, डेट मेरा है लगभग 3/5/2025 से। 3/5/2025 से लगभग आपका 2 महीना हो गया। इसके बाद में कोई हमारा जो भी कॉलेज का प्रोग्राम होता था, हमारा उसमें हस्तक्षेप किए? नहीं, उसमें हमारे कॉलेज का जो प्रोग्राम होता था वो जाते नोटिस के जाता था। दूसरा अगर आपके कॉलेज का मतलब कॉलेज के प्रोग्राम को छोड़ के कोई दूसरा कोई कार्यक्रम अगर नहीं हुआ है, इसके बीच में नहीं हुआ है। ये पहला का, ये दूसरा है। पहला मैंने पोस्टर हटवाया, दूसरा इन लोगों को मैंने टोका है, तो इस पर ये लोग बवाल कर रहे हैं कि प्रशासन ये वगैरह वगैरह लोग गाली दे रहे हैं इस पर कि नहीं ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये लोग विधिवत नियम में तो हम सपोर्ट कैसे करोगे? नहीं हुआ तो मैं FIR कर दूंगा इन लोगों पर, बस। तो देखिए कि सर का कहना है कि जब तक कि विधिवत तरीके से आप हमारे पास नहीं आते हैं, जब तक कि किसी भी कार्यक्रम को आप शिष्टाचार पूर्वक नहीं करते हैं, तब तक के सर का कहना है कि मैं यहाँ का कैंपस इंचार्ज हूँ। इस कारण बस ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी कार्य को करने के लिए, कोई भी कार्यक्रम को करने के लिए आपको मेरे पास आकर के इसके बारे में जानकारी देना होगा, तब जाकर के हम ये कार्यक्रम करने के लिए आपको अनुमति देंगे। बट इसके आगे विद्यार्थी परिषद का कुछ और कहना है, सर का कुछ और कहना है। ये मामला कहाँ तक जाएगी इसको आप लोग देखिए और बताइए कि इसकी वास्तविकताएं क्या है। क्या इस तरह की चीजें हमेशा यहाँ होती रही है या फिर सर का जो कहना है वो सही है? तो इस पे जरा सा आप लोग अपनी अपनी राय विचार को व्यक्त करें और बताएं कि सर के कथनानुसार ये सही है या छात्र छात्राओं का कथनानुसार ये सही है। इस पे अपनी राय विचार जरूर प्रकट करें। धन्यवाद।